Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And as you all can see, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बट यहाँ पर ये रिलेट करता है टू कमोडिटी केस, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस भी बोला जाता है। तो ये इससे रिलेट करता है यहाँ पर, जिसमें से सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ होता है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Now, what do you mean by law of equimarginal utility? Law of equimarginal utility states that the consumer will be in equilibrium when he will be getting marginal utility, equal marginal utility from the last units of the commodities. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको कि लास्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ क्वांटिटी ले ली हमने, फिर ले लिया हमने x और y, दो गुड्स ले लिए। यहाँ पर डबल कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ले ली 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। और यहाँ पर जो x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और y से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, वो यहाँ पर गिवन है कुछ इस तरीके से, दैट MUX जो है यहाँ पर 10 है, 8 है, 7 है, डिक्रीज होती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ पर ये 20 है, देन 10 है, देन 8 है, देन 6 है, देन 2 है और फिर 0 है। तो MU आपको गिवन है, क्वांटिटी आपको गिवन है, इनकम, M का मतलब इनकम, इनकम जो है वो यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 11 रुपए, 11 रुपीज, 11 रुपए आपकी इनकम है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर PX और PY ये जो दोनों के दोनों हैं वो ₹1 के इक्वल हैं, यानी कि MU दे रखा है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ₹1 है। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा MUX MUY को, टू फाइंड आउट देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 11 रुपए आपकी इनकम है, तो आप कैसे कैसे अपने 11 रुपए को खर्च कर सकते हैं। मैं आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। यूटिलिटी सबसे पहले ज्यादा है 20, क्योंकि पहले देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो पहला कॉइन हम बाई पे स्पेंड करेंगे। ठीक है जी, कर दिया। या फिर मुझे लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं 11 के बजाय यहाँ पर 5 रुपए ले लेता हूँ इनका, क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कहीं बीच में डिस्कनेक्ट अगर करेंगे, चीजों को मिसकम्युनिकेट होंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं 5 रुपए ले लेता हूँ, हालांकि प्रोसेस विल रिमेन द सेम, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आप दो चीजों पे फोकस कीजिए, आपकी इनकम कितनी है, अनदर थिंग कि PX PY कितना है, इन दो चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रुपी यू आर स्पेंडिंग ऑन Y बिकॉज यूटिलिटी 20 है, जो कि X से ज्यादा है। सेकंड या थर्ड कॉइन किस पे खर्च करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही 10 के इक्विवेलेंट यूटिलिटी मिल रही है। तो 2 रुपए यहाँ पर, दूसरा कॉइन यहाँ पर, तीसरा कॉइन यहाँ पर, तीसरा रुपी जो है, आपके पास 5 रुपए हैं, एक एक रुपए के कॉइन है, आप कहाँ खर्च करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा कॉइन X पर, तीसरा कॉइन Y पर आपने स्पेंड किया है। और अब उसके बाद अगर आप दोनों यूटिलिटीज को कंपेयर करते हैं तो एक से 8 और एक से दूसरी से भी 8 मिल रही है, तो आपने यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 5 के 5 रुपए आपने स्पेंड कर दिए। लेकिन एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर, वो ये है कि आपने जो फोर्थ कॉइन स्पेंड किया है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, और आपने जो फिफ्थ कॉइन स्पेंड किया है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में आप समझेंगे कि लास्ट यूनिट जो आपने X की कंज्यूम की है उससे आपको 8 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिली है, और Y की जो आपने लास्ट यूनिट कंज्यूम की उससे भी आपको 8 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिली है। तो द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, आपका कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आप X और Y की, X की 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे और Y की 3 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। आई एम रिपीटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि X की 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और Y की 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दैट द मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच द कंज्यूमर इज गेटिंग from the consumption of both the commodities. So the last unit of both the commodities should give equal level of satisfaction। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
कि एक से आपको 8 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो दूसरे से भी आपको 8 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिल रही है बाय स्पेंडिंग योर एंटायर मनी, पूरा का पूरा पैसा। अदरवाइज आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 पर और यहाँ पर 10 पर, यहाँ पर भी दोनों जो है 10-10 यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 10 पर वो कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी इनकम सिर्फ 3 रुपए होगी। अगर एम जो है वो 3 रुपए होती है तो एमयू जो है अगर 10 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। हमने इनकम मानी है 5, तो जब एमयू 8 के इक्विवेलेंट है तब इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 6 से दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर उसका लेकिन बजट ज्यादा होना चाहिए। तो बजट कब होगा, तो आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 8 रुपए जब होगा तो एमयू जब 6 होगा वहां पर उसका इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक और पॉइंट आप देखिए 2 और 2 का, यहाँ पर 11 रुपए बता रहा था जिसके लिए मैंने वो कैंसिल कर दिया कि आप स्पेंड करते हुए आइए, पूरा का पूरा आपको पैसा खर्च करना है। 11 रुपए जब आप खर्च करेंगे तो एमयू जब 2 होगा तब आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हालांकि इक्विवेलेंट तो 50 जगह हो सकते हैं ये, लेकिन हमारा जो गिवन पॉइंट है वो है इनकम 5 का। तो इनकम 5 का एमयू जो है 8 होगा, तभी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका बजट कितना है, प्राइसेस कितने हैं गुड्स एक्स एंड वाई के, और वो पूरी इनकम आपको स्पेंड करके पूरी इनकम स्पेंड करनी है, एंड लास्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों ही कम्युनिटीज की बराबर होनी चाहिए। अब वो ये हो सकता है कि एक की आप 2 यूनिट कंज्यूम करें, एक के 3 करें, जैसे कि गिवन केस में है। ऐसा हो सकता है एक की 1 ही कर रहे हैं, दूसरे की 7-8 कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, कम ज्यादा बराबर सब हो सकता है। अगर यहाँ पर इनकम जो है आपकी जो है 8 रुपीज होती, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपका जब एमयू 6 होता है, जहां पर आप दोनों एक्स और वाई के 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पर होता है। तो मैं ये तो हमारा हुआ रिटन वर्क। मैं इसके बाद आप लोगों को जो है इसके बाद की कहानी बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से क्या सारी चीजें होंगी और किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पर हम बात करेंगे, और क्या कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पे अटेंशन, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एलडीएमयू का एक्सटेंशन है, ठीक है जी। द कंज्यूमर में एक्सपेक्ट टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी बाय अलोकेटिंग। अब देखिए कोई भी कंज्यूमर है, ही वांट्स मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय अलोकेटिंग हिज इनकम ऑन वेरियस अमंग वेरियस गुड्स इन सच अ वे, अपनी पूरी इनकम खर्च करके वो मैक्सिमम यूटिलिटी तब गेट होती है उसको व्हेन in such a way that last rupee spent on each good yield मतलब गेट करता है द सेम मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो उसने लास्ट रुपी स्पेंड किया है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसे दे। क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, पीछे का आप याद कीजिए। यहाँ पर mu ऑफ x ले लेते हैं, यहाँ पर mu y ले लेते हैं। 20, 10 एंड 8, 10, 8, 7, 6 एंड 6, ये यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जहां बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहां ये इक्वल है, 10 और 10 इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इक्वल है। चौथा कॉइन कंज्यूमर ने यहाँ स्पेंड किया था, पांचवा कॉइन यहाँ स्पेंड किया था। लास्ट यूनिट ऑफ एक्स जो है उसे 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है, एमयू वाई से भी 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड यील्ड सेम मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पर सेम टू सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 8 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए, ये एग्जांपल बार बार मैं दूंगा, मैं तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स द लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए जो दोनों ही गुड्स पर उसने अमाउंट खर्च किया है। सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स, एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है। लेट दीज गुड्स बी एक्स एंड वाई, उनको एक्स एंड वाई मान लेते हैं फॉर रेफरेंस। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही allocates his income
in two goods x and y in such a manner that he derives maximum satisfaction। तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, आपको इन पे फोकस करना है कि भाई देखो डबल कमोडिटी की बात कर रहे हैं और अपनी इनकम को कंज्यूमर ने इस तरीके से स्पेंड करना है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। और कैसे होता है, क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो कि वहां पर कोई इशू है, वहां तक कोई प्रॉब्लम है। So let's move to the next slide. Whenever we talk about consumer equilibrium in double case commodity, law of equimarginal utility is very very important. And then after, उसके बाद क्या होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। So given the consumer's income and prices of two goods Px and Py, the necessary condition for the consumer to be in equilibrium in case of equimarginal utility will be, तो पहली कंडीशन क्या होगी भाई, पहली कंडीशन होगी दैट ये कंडीशन है पहली, ये एप्लीकेबल होनी ही होनी चाहिए, MUX by PX should be equal to MUY divided by PY is equal to MU of last rupees spent on each good। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन सच ए मैनर दैट MUX divided by MUY should be equal to PX divided by PY। You can write this statement in such a manner as well। MUX, रिपीट कर रहा हूं, इसको ये भी बोलते हैं रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। MUX by MUY को बोलते हैं रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियो। PX PY को बोलते हैं प्राइस रेशियो। तो ऐसा भी बोला जा सकता है। सेकंड जो इस पे कंडीशन होती है वो होती है कि लॉ ऑफ LDMU शुड बी फॉलोड। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हिच सेज दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम every successive unit or each and every successive unit should fall। तो आपको पता है कि when you will consume more and more units of a commodity, तो उससे मिलने वाली जो satisfaction है वो डिक्रीज होती रहती है, फॉल होती रहती है। दिस इज व्हाट वी कॉल LDM। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको टू कमोडिटी केस का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ज्यादा मैंने दी नहीं है, एक्सप्लेनेशन यू कैन राइट योरसेल्फ। क्या लिखना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर वैसे रिस्टोरेशन प्रोसेस है पहले, बट हम रिस्टोरेशन प्रोसेस की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने, एक एग्जाम्पल लिया है सो दैट आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए चीजें। कहता है क्वेश्चन में, फॉलोइंग टेबल शोइंग MU ऑफ गुड एक्स, A एंड B, MU दिखा रहा है, how many units of good A and B the consumer will consume if price of A price of B is equal to 1 rupee, दोनों का बराबर है। इनकम फिर से यहाँ पर फोकस कर लीजिए, मैंने पीछे भी बताया दैट द वेरी फर्स्ट थिंग इज इनकम, द वेरी सेकंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने बराबर लिया है, ये अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, मनी की टर्म में आपने इसे कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि रुपी 1 है तो आप 9 डिवाइड बाई 9 लिखेंगे, 9 आएगा। 6 डिवाइड बाई 1 6, 4 डिवाइड बाई 1 4, 2 डिवाइड बाई, इन सारी यूनिट्स को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ए का भी और बी का भी। तो घुमा फिरा की चीज ये है कि हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है कि हम सेम टू सेम चीज कंसिडर करेंगे, डिवीजन नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप ये जरूर लिख सकते हैं कि यही जो है हमारा मॉनेटरी टर्म्स में गिवन है, MUA, MUM फॉर गुड B, MUM फॉर गुड A। तो यही है, हमने 1 से डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पर समझिए कि 6 रुपए आपने खर्च करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ज्यादा यूटिलिटी 20 है, 9 यहाँ पर है, 9 से तो बहुत ज्यादा है, तो पहला कॉइन भी यहाँ खर्च करेंगे 6 रुपए में से, दूसरा कॉइन यहाँ खर्च करेंगे, तीसरी यूटिलिटी यहाँ पर ज्यादा है तो तीसरा कॉइन यहाँ पर, चौथा कॉइन यहाँ पर, फिफ्थ कॉइन यहाँ पर और सिक्स्थ कॉइन यहाँ पर। तो ये 6 और 6 दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो यहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, तो आप देख सकते हैं दैट आप यहां पर इसकी 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं व्हेन इट इज 6, और यहां पर आप इसकी 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, MUX डिवाइड बाय PX शुड बी इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY। MUX आपका है 6 डिवाइड बाय प्राइस है 1, MUY आपका है 6
डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y दैट इज 1, दोनों आपस में इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे दैट एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंज्यूमर विल बी कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स ऑफ A एंड 4 यूनिट्स ऑफ B। यहाँ पर एक्स वाई मैंने बोल दिया है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिस इज फॉर ए प्राइस, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर बी, तो कोई ऐसा चेंज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर आप ये इक्विलिब्रियम जो है कंज्यूमर का यहाँ पर होगा व्हेन ही विल बी स्पेंडिंग 6 रुपीज एंड ही विल बी गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लास्ट यूनिट्स ऑफ बोथ द कमोडिटीज एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं सारी चीजें। और ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ गुड बी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। एमयू जब 6 होगा दोनों ही यूनिट्स का तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। 6 रुपए यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट स्पेंड कर रहा है। इस तरीके से यूजुअली इसका डायग्राम बनाया जाता है, बट आप 11th में ज्यादातर डायग्राम इग्नोर किया जाता है, बट अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। 4 यूनिट्स आपकी एक थी, 2 यूनिट्स एक थी, तो टोटल 1 to 6 0 to 6 1 2 3 4 5 6। ये इधर से इधर जाएंगे तो x के लिए होगा, इधर से इधर आएंगे y के लिए होगा। फिर mu की प्लॉटिंग कर दीजिए, ये y का 20 यूनिट से कहीं स्टार्ट हो रहा था, ये आ जाएगा 0 1 2 3, कुछ इस तरीके से आप लिख लेंगे सारी चीजों को यहाँ पर और इसको बता सकते हैं। यहाँ से कर देता हूँ शुरू, 1 2 3 4 एंड 5। ये बेसिकली इसी तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम ये लिया गया है, ये 20 यूनिट्स के 20 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा था, हमारा 6 यूनिट्स का बन रहा है। और फिर आप इस तरीके से 20 से कहीं आ रहा था तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। 4:2 का कॉम्बिनेशन है हमारा, तो एक बार देख लेते हैं पीछे, ये 4 यूनिट्स किसकी हैं? 4 यूनिट्स y की हैं यहाँ पर एज यू कैन सी, और 2 यूनिट्स जो हैं वो x की हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 यूनिट्स आप यहाँ पर x की यहाँ 2 यूनिट हो गई हैं, इसकी 4 यूनिट हो गई हैं यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और ये प्राइस आपका यहाँ आ गया। दिस इज योर mu ऑफ y, mu ऑफ x, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये डायग्रामेटिकली इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर आए तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। हमें फोकस जो करना चाहिए वो अभी इस क्वेश्चन पे इस चीज पे करना चाहिए, व्हाट इफ दो सिचुएशन ले लीजिए, mu ऑफ x डिवाइडेड बाय px इज मोर देन mu y बाय py, या फिर mu ऑफ x डिवाइडेड बाय px इज लेस देन mu y बाय py। अगर एक में ये ज्यादा है, एक में ये कम है, तो इससे इक्विलिब्रियम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्टोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको और समझा दूंगा, लेकिन ये रिस्टोरेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीजें फाइंड आउट की जाती हैं। तो एक चीज इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जहां आपको फोकस करना चाहिए, जो चीज आपको समझनी चाहिए। याद कीजिए, अगर आपने मेरा फर्स्ट इसका जो पार्ट, जो मतलब सिंगल कमोडिटी केस का जो केस था, अगर उसको आपने समझा है तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है उसको कंज्यूम कर दो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सिचुएशन है, ये दो चीजें आ सकते हैं जिसके अंदर हमें रिस्टोर करना पड़ता है इक्विलिब्रियम को, कि भाई इक्वल नहीं है दोनों साइड, तो इक्वल कैसे करेंगे। तो पहला केस है हमारे पास कि जब mu x बाई पी एक्स, इसको आप ऐसे mu x, पीपीटी में लिखने में थोड़ा सा एक्चुअली मुश्किल होता है इस तरीके से इक्वेशंस को, तो ये केस है आपका। तो mu x बाई पी एक्स ज्यादा है। अब इसका ज्यादा है का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं भाई, दैट mu से जो mu मिल रहा है x से, उससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है। कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6/2 एंड 3/2, तो ये ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा कि जिसकी तरफ जो मतलब जैसे यहाँ पर mu जो है वो ज्यादा है x के लिए, तो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आपको एक सिंपल सा लॉ बता देता हूँ, x का कंजम्पशन इंक्रीज कर दो, y का कंजम्पशन डिक्रीज कर दो। x का कंजम्पशन जब आप बढ़ाएंगे तो इसका mu जो है वो फॉल हो जाएगा, इसका mu जो है वो फॉल हो जाएगा।
गिर जाएगा MU, तो लेट्स से ये गिर के 5 पे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। और आप Y का कंजम्पशन जब कम करेंगे, क्योंकि जब आपको सेटिस्फेक्शन X से ज्यादा मिल रही है तो Y पे अपने आप कंजम्पशन कम करेंगे आप। तो MU ऑफ Y की अगर मैं बात करूं तो वो आपका इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि उसका कंजम्पशन आपने कम कर दिया है। तो मान लीजिए ये शायद 3 से इंक्रीज होके 5 पर पहुंच जाए, तो आप देखेंगे कि ये दोनों फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक छोटी सी सिचुएशन मैंने आपको दी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट जिसमें नंबर्स में इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस करके बताया है। बाकी क्वेश्चन आपका नंबर बेस्ड भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं और वहां पर आपको बताना पड़े तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर Y से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर आप Y के लिए Y को जो है यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो Y का कंजम्पशन आप यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और X का कंजम्पशन आप यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो MU ऑफ Y जो है वो फॉल हो जाएगा और ये MU ऑफ X जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगेन वापस यही इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ तो हालांकि MUX/PX ज्यादा है, बट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दिस इज द केस ऑल ऑफ यू, ये आप देख लीजिए, ये हमारा केस है। क्या करेंगे, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है आपको वही 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, और ये समझ लीजिए कि आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन आएगा वो आपके अकाउंट में नंबर जो है क्रेडिट हो जाएंगे। सो क्या करेंगे यहाँ पर, सो MUX/PX इज मोर देन MUY/PY, तो इट्स वेरी सिंपल कि X का कंजम्पशन बढ़ा दो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है Y का कंजम्पशन कम कर दो। और समझो द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, because marginal utility derived by spending 1 rupee on consumption X is greater than the marginal utility derived by spending 1 rupee on consumption of commodity Y। कहता है कि X पर अगर मैं 1 रुपया खर्च करूं तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू स्पेंडिंग द सेम रूपी ऑन कमोडिटी Y। अगर आप Y पे खर्च करेंगे तो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी X से मिलेगी। तो मतलब कहने का ये है कि X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग कमोडिटी X इज ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग कमोडिटी Y। सो द कंज्यूमर विल रीएलोकेट हिज इनकम, अपनी इनकम को रीएलोकेट करेगा बाय स्पेंडिंग मोर ऑन कमोडिटी X, Y पे कम, X पर ज्यादा, क्योंकि X से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। चलिए जी, अब ये क्या होगा, बाइंग मोर ऑफ X reduces MU of X as per the law of diminishing marginal utility। आप जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम होता जाएगा। प्राइस जो है अनचेंज्ड है, तो इन शॉर्ट आपका MUX/PX जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि MU रिड्यूस हुआ तो MUX/PX अपने आप ही रिड्यूस होगा। अनदर थिंग, बाइंग लेस ऑफ Y रेजेस MU ऑफ Y, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, और MUY/PY आपका इंक्रीज हो जाएगा। और यही चीज मैंने आपको पीछे बताई है बेटा, कि जहां पर आपका एक रेशियो था, जैसे कि ये 6/2 था, ये 3/2 था, तो एक तरफ से आपका ये जो है ये हो जाएगा लेट से 5/2, या फिर इसको मान लीजिए 4/2 हो जाएगा। ये MU आपका 6 से डिक्रीज होके 4 पे आ जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा, इसको हम साइड में रख देते हैं, 4/2 हो जाएगा। और ये जो Y का है, Y की यूटिलिटी इंक्रीज होके 3 से 4 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो MU रेज हो रहा है ये LDMU की वजह से हो रहा है, यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है ये भी LDMU की वजह से हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप किसी कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे उसका MU फॉल होता है कंजम्पशन इंक्रीज होने के साथ साथ, और LDMU राइज होता है कंजम्पशन डिक्रीज होने के साथ साथ। तो बाइंग लेस ऑफ Y अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इसका MU जो है बढ़ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3/2 से 4/2 हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू अचीव द इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन आ जाइए, शॉर्टकट बिल्कुल याद रखिए बेटा, एक चीज याद रखिए कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसको ज्यादा कंज्यूम कर लो, इक्विलिब्रियम आपको अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ पर MUY की तरफ खुला हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको Y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, X से कम मिल रही है, तो Y को आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सो ही विल रियलोकेट हिज इनकम, अपने इनकम को कंज्यूमर रियलोकेट करेगा बाय सब्सटीट्यूटिंग गुड Y फॉर गुड X, मतलब Y को ज्यादा कंज्यूम करेगा, X को कम करेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा कि बाइंग मोर ऑफ एक्स, सॉरी बाइंग मोर ऑफ वाई, वाई को ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो MU जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्राइस अनचेंज रहेगा, MU y by PY इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, तो MU y by PY भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बेसिकली तो MU ही ज्यादा है, तो ये यहाँ पर चेंज आएगा छोटा सा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है आप ये देखिए, MU वाई की तरफ खुला हुआ है, वाई को आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेट करने के लिए एक्स पे कम खर्च करेंगे, तो बाइंग मोर ऑफ वाई रिड्यूसेस MU वाई, प्राइस जो है अनचेंज रहेगा, MU y by PY जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट बाइंग लेस ऑफ एक्स, अगर आप एक्स को कम बाय करते हैं तो इसका MU जो है वो बढ़ जाएगा, कोई नई चीज नहीं है, ये दोनों ही चीजें इंडिकेट कर रही हैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दैट अपने मोर ऑफ वाई तो यूटिलिटी डिक्रीज हो गई है, लेस ऑफ एक्स इंक्रीज हो गई है यूटिलिटी एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी वजह से आपका MU x by PX जो है वो बढ़ गया है। अब घुमा फिरा के इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी 4/2 और यहाँ पर सिचुएशन थी लेट्स से 7/2, तो ये साइड ज्यादा थी, जो y की साइड है वो ज्यादा थी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज्यादा, राइट हैंड साइड जो है वो ज्यादा थी। इसमें क्या किया आपने, आपने x का कंजम्पशन डिक्रीज किया, y का कंजम्पशन इंक्रीज किया, तो x का कंजम्पशन डिक्रीज किया तो उससे ये यूटिलिटी इंक्रीज होगी 5/2 हो गई, और y का कंजम्पशन की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 7 से 5 पर आ गई, और ये इस तरीके से दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, बराबर हो गई। दिस इज हाउ द कंज्यूमर विल गेट द इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इस तरीके से सारी की सारी चीजें होती हैं। इसके बाद बात कर लीजिए, तो ये तो दो रिस्टोरेशन की सिचुएशंस आ गई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शॉर्ट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसकी। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, और जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता, दोनों साइड बराबर नहीं हो जाती, तब तक इस तरीके का रिस्टोरेशन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, कंज्यूमर अपनी इनकम को रीएलोकेट करता रहेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर ये एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इस तरीके से डबल कमोडिटी केस में भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे प्राइस 2 ले लिया है, पहले वाले क्वेश्चन में प्राइस 2 नहीं था, तो यहाँ पर MU ऑफ M फॉर A निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 2 से, तो इस तरीके से थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। यहाँ पर ये 1 से ही है तो 1 ही है प्राइस, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे। इनकम आपकी 13 है तो आपको रियलोकेट करनी पड़ेगी इनकम इस तरीके से, मतलब अलोकेट करनी पड़ेगी इनकम इस तरीके से कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो। तो आप यहाँ पर इसके हिसाब से चीजें नहीं करेंगे, अभी आप इसके हिसाब से चीजें करेंगे। और इक्विलिब्रियम मतलब ये यहाँ पर प्राइस चेंज हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ना पता लगे कैसे फाइंड आउट किया, पहले आप खुद कीजिए, आगे मत देखिए वीडियो को, यहाँ पर खुद सॉल्व कीजिए जितना मैंने समझाया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी यहां तक आप खुद कीजिए, ना समझ में आए तो आगे बढ़िए, और फिर जो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ उसकी हेल्प से समझिए कि आंसर कैसे आया, कैसे आपने स्पेंड किया, करेक्ट है, आपने सही निकाला या नहीं निकाला। MU x by PX इज शुड बी इक्वल टू MU y by PY, ये आपका ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा है, यू कैन रीड इट, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन चेक इट, यू कैन हैव अ लुक, कितने कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना एग्जाम देने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काफी बार क्वेश्चन जो है ऐसे आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन है ये CBSE के जो क्वेश्चन है उन्हीं की लैंग्वेज है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपके स्कूल में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Consumer consumes only two goods X and Y. At consumption level of these two goods, he finds that the ratio of marginal utility to price in case of X is higher than Y. तो यहाँ पर ये इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, MU X by MU Y is more than PX by PY. तो सिंपल सी बात है, इस तरफ मुंह खुला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड अगर मुंह खुला हुआ हो तो सिंपल सी चीज है भाई, एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दीजिए, वाई का कंजम्पशन डिक्रीज कर दीजिए, LDMU विल बी अप्लाइड, एक का MU डिक्रीज होगा जिसका कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं,
जिसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं उसका एमयू कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, consumer consumes only two goods x and y at a certain consumption level of these goods. He finds that the ratio of marginal utility to price in case of x is lower. यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है। लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझिएगा, पकड़िएगा, तभी चीजें काम चलेंगी। रेशो की बात कर रहा है तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। और अगर राइट हैंड साइड अगर इस तरीके से है तो यहाँ का ये सोल्यूशन है कि भैया x को कम कर दो, y को ज्यादा कर दो, क्योंकि y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है x से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से। इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिए। मैं आपको हिंट भी साइड बाय साइड दे रहा हूँ। बाकी मैंने इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। कहता है कि इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, प्राइस फॉर बोथ द गुड्स इतना है। अब आपको इसको इक्वेशन में बिठाना पड़ेगा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो एमयू जो है x का है 3, y का है 4। ठीक है जी। प्राइस दोनों का 4 है। अब आप ये देख लीजिए कि 4/4 बनाएगा, 3/4 जो है थोड़ी वैल्यू कम आएगी, 0.67 समथिंग। तो यहाँ पर ये ज्यादा है तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, y को इंक्रीज कर दो, x को डिक्रीज कर दो। mu of y will fall, mu of x will rise, और ये प्रोसेस LDMU का तब तक चलता रहेगा। According to LDMU, marginal utility of x will fall, marginal utility of y will fall, marginal utility of x will increase, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी दोनों साइड्स बराबर नहीं हो जाती। यानी कि जो इक्वेशन है mu x by px should be equal to mu y by py, जब तक ये बराबर नहीं हो जाती दोनों की दोनों साइड्स, तब तक आप कंज्यूम करते रहेंगे, कंजम्पशन चलता रहेगा। और जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेंगे तब तक ही ये चीजें होंगी। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, आपका कंज्यूमर वहीं पर, आप जो हैं, अगर आप कंज्यूमर कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को, वहीं पर कंज्यूम करना बंद कर देंगे जहां पर आपको एक कंडीशन अचीव हो जाती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर यहाँ कार्ड सेक्शन में आप और भी वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के लिंक्स हैं, माइक्रो, देन स्टैटिस्टिक्स, तो हर एक चीज अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगे क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।